एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल में। तो आज हम सीटेट के हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर है, तो इसमें 91 से 120 तक है। भाषा फर्स्ट जिन्होंने हिंदी चुना है उनके लिए। तो इसमें सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आंसर देंगे। पूर्व चलने के बतोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बतोही बाट की पहचान कर ले। है निश्चित किस जगह पर सरित गृह मिलेंगे। है निश्चित किस जगह पर बागवानी सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। सुमन कब कंटकों पर सर मिलेंगे। कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने के बतोही बाट की पहचान कर ले। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कविता की पंक्तियों में यात्रा किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। तो इसका पहला आंसर इसमें क्या है। पहला कठिनाइयों की ओर, दूसरा सुखों की ओर, तीसरा अनिश्चितता की ओर और चौथा क्या है, साहस की ओर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, अनिश्चितता की ओर। 92 पढ़ेंगे। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं। तो पहला ऑप्शन है फूल और कांटे, दूसरा ऑप्शन है बाग और वन, तीसरा है सुख और दुख और चौथा है प्रिय और अप्रिय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3, सुख और दुख। 93 क्वेश्चन। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। पहला ऑप्शन है हर स्थिति में साहस दिखाने की, दूसरा ऑप्शन है पर्वतों को देखकर ना डरने की, तीसरा है गहरी नदियों से ना डरने की, चौथा है हर स्थिति में आगे बढ़ने की। तो 93 का जो करेक्ट आंसर है वो है हर स्थिति में आगे बढ़ने की। 94 नंबर क्वेश्चन है। इस जीवन यात्रा में पहला ऑप्शन है कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है, तीसरा ऑप्शन है सब और मुश्किलें हैं और चौथा है सब और सुख हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ भी निश्चित नहीं। इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है। नीचे दिए गए शब्दों में सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है तटनी, दूसरा ऑप्शन है जयमाला, तीसरा ऑप्शन है नद, चौथा ऑप्शन है प्रवाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 95 का वो है 4, प्रवाह। 96 नंबर क्वेश्चन। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। पहला ऑप्शन है ते, दूसरा ऑप्शन है ती, तीसरा ऑप्शन है पी, चौथा ऑप्शन है ता। तो इसका 96 का करेक्ट आंसर है 4, ता। तो इसमें ता लग के क्या बनेगा, अनिश्चितता। अब यहाँ 97 के लिए ये इसमें दिया है गद्यांश। राष्ट्रीय पर्वों सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं। इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका आनंद भरपूर लेने लगे, खुद तुकबंदियां करने लगे, रचने लगे, यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है ऐसा करते हुए वो उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह पर वे अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे की स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह, गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल कक्षाओं में रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाएं, ये स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है कि इन सब के लिए समय कहाँ है।
यह पाठ पुस्तक से बाहर गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। तो इसमें क्वेश्चन देखेंगे। पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। दूसरी ओर हमारी संस्कृति, समाज, गीत कविता की जो जगह थी, जगह लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें को जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती। वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान उनके बीच स्वतः नए खेलों, तुकबंदियों, खेल गीतों, बाल गीतों का सृजन हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जबान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। 97 से इस क्वेश्चन स्टार्ट है। तो 97 क्वेश्चन कहता है, गीत कविता में बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि बच्चे, पहला ऑप्शन है पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है माता पिता द्वारा लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे, तीसरा ऑप्शन है केवल आनंद में ही खोए रहेंगे और चौथा ऑप्शन है केवल कविता ही लिखते रहेंगे। तो 97 का करेक्ट आंसर क्या है? माता पिता सोचते हैं कि जो माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 98 क्वेश्चन है, गीत कविता स्कूलों को पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। दूसरा है, इससे बच्चा बहुत समय नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम दे आएंगे और ये सीखना बहुत कठिन काम है। तो 98 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 99 क्वेश्चन क्या है, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, दूसरा है यह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, तीसरा है यह भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं और चौथा है समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। तो 99 का जो है 4 ऑप्शन, इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो हमें गलत आंसर देना चाहिए। 100 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? पहला ऑप्शन है बाधक के रूप में, दूसरा है साधक के रूप में, तीसरा है सहयोगी रूप में, चौथा है संपूरक रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 100 का वो है 1, बाधक के रूप में। 101 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला क्या है, स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं, दूसरा है इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, तीसरा ऑप्शन है ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, चौथा ऑप्शन है बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। तो 101 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। 102 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? पहला ऑप्शन है स्वयं बच्चे, दूसरा ऑप्शन है माता पिता, तीसरा ऑप्शन है स्कूल और चौथा ऑप्शन है शिक्षा अधिकारी। तो 102 का करेक्ट आंसर है 2, माता पिता। 103 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, कविताएं सुनी सुनाई जाएं में क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो 103 का करेक्ट आंसर क्या है? दूसरा, सकर्मक क्रिया। 104 नंबर क्वेश्चन क्या है, सांस्कृतिक में प्रत्यय है टिक प्रत्यय, प्रतीक प्रत्यय, तीसरा है इक प्रत्यय और चौथा है क प्रत्यय। तो 104 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इक प्रत्यय। 105 नंबर क्वेश्चन, मंजूर का समानार्थी शब्द है? पहला ऑप्शन है पसंद, दूसरा ऑप्शन है प्रस्ताव, तीसरा ऑप्शन है स्वीकार और चौथा ऑप्शन है अच्छा। तो 105 का जो करेक्ट आंसर है वो है तीसरा, स्वीकार। 106 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है?
भाषा शिक्षा, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तकें, तीसरा है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश और चौथा है कक्षा में लिखित आकलन। तो 106 का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। 107 नंबर क्वेश्चन है बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है, इसका अर्थ है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए और चौथा ऑप्शन है बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए। तो इसका 107 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। 108 नंबर क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो पहला है संज्ञानात्मक विकास, दूसरा क्या है सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा क्या है दृश्य श्रव्य सामग्री और चौथा क्या है बाल साहित्य। तो 108 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अंतःक्रिया। 109 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाए करने के लिए अवसर दें, बच्चों को शिक्षा पर बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर दें। तो इसका जो 109 का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1, क्या है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। 110 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन में संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? केशव सबसे अच्छा क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों को लिखें। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। और चौथा क्या है ईदगाह कहानी में हामिद मेले से क्या खरीदा? तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4। 111 नंबर क्वेश्चन, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार किसका? तो 111 का जो करेक्ट आंसर है वो है 3, मतलब संप्रेषण जो है वो भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। अब 112 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। पहला ऑप्शन है कविता सुनना और शब्दांश लिखना, दूसरा है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर देना लिखना और तीसरा है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना और चौथा है सुनी गई कहानी को शब्दांश में लिखना। तो 112 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, सुनी गई कहानी को अपने शब्द में लिखना। 113 नंबर क्वेश्चन कहता है सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि पहला ऑप्शन है वो पढ़ने में अधिक समय लेता है, दूसरा ऑप्शन है वो अटक अटक कर ही पढ़ता है, तीसरा है वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, चौथा उससे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है 3, कि वह समझ के पढ़ने की कोशिश करता है। 114 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, तीसरा है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, चौथा है बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचानना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 114 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। 115 नंबर क्वेश्चन, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है छुट्टियां कैसे बनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, ऑप्शन नंबर 2 मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, ऑप्शन नंबर 3 पाठ्य पुस्तक
से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। चौथा है किसी आंखों देखी घटना पर लिखित वर्णन करना। तो 115 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। 116 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। दूसरा है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। और चौथा ऑप्शन है बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो 116 का करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन, बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। 117 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? सुनने में, बोलने में, पढ़ने में और लिखने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, तो लिखने में कठिनाई होती है। अब 118 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला ऑप्शन है बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। दूसरा है नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं। तीसरा ऑप्शन है बहुतायत में दिए गए अभ्यासकार। चौथा हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। तो 118 का करेक्ट आंसर चौथा है ऑप्शन नंबर 4, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। 119 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तो 119 का करेक्ट आंसर क्या है? संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। 120 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? पहला ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तकें। दूसरा है भाषा का लिखित आकलन। तीसरा है भाषा का उपलब्ध परिवेश और चौथा है भाषा की जटिल रचनाएं। तो 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, भाषा का उपलब्ध परिवेश। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।